गुड मॉर्निंग गाइस। और आज की गुड मॉर्निंग तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। ये देखो स्क्रीनशॉट आ रहा अच्छे से। तो रात 10-11 बजे एक ट्रेड बनी थी और मैंने ट्रेड प्लेस करी क्योंकि कल पूरे दिन में ट्रेड बनी नहीं थी, सिर्फ एक ही ट्रेड बनी थी, उसमें भी $15 कैंसिल गया था। उसके बाद ये रात को ट्रेड बनी तो रात को मैंने एंट्री करके 1=2 के आसपास जब आया तो मैंने इसको CTC कर दिया। CTC करके और मैं सो गया था कि आर्या पार है ना। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती रहेगी कि मैंने इसमें टारगेट सेट कर दिया सिस्टम में 4180 का। ठीक है, हालांकि जब लास्ट टाइम ऐसी ट्रेड करी थी 2-3 दिन पहले जिसमें $167 का प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने उसमें टारगेट ओपन रखा हुआ था कि सुबह उठ के जहाँ पे मार्केट होगी वहाँ पे एग्जिट बटन दबाऊंगा। लेकिन इसमें मैंने एनालिसिस किया, मैं ठीक है चलो यार 4180 इज़ अ डिसेंट प्रॉफिट ना, तो वहाँ पे कर दिया। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे $125 है जो प्रॉफिट हुआ है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो था 1:8.4। बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया लिटरली। जैसा आप ये देख ही रहे हो स्क्रीनशॉट पे कि कैसे मार्केट रॉकेट की तरफ भाग गया पूरी रात। तो वही बात की पेशेंस, जाग रहा होता तो इतने पेशेंस ना होते, इसलिए ट्रेड लेके सो गया। सबसे बढ़िया काम है सो जाओ। सोते सोते मार्केट अपने आप आपको रिवॉर्ड दे रही है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी नींद पूरी कर रहे हो, मार्केट को जो करना करने दो। बस हम रिस्क फ्री हैं। पहले एसएल छोटा सा था, इसमें आई थिंक 4 पॉइंट का कुछ एसएल आ रहा था। उसके बाद CTC करके मेरे दिमाग से टेंशन ही खत्म हो गई कि अब मुझे क्या करना है। तो अभी ऑफिस चलते हैं आपा, मितांश को स्कूल छोड़ के, फिर मैं इस ट्रेड का पूरा लॉजिक आपको दिखाता हूँ और विल एक्सप्लेन। बाकी कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया। अपना अकाउंट बैलेंस 300 प्लस हो चुका है, अब सिर्फ $200 बाकी हैं। कर देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ऊपर वाले ने चाहा तो, ऊपर वाले का साथ ज़रूरी है और आप सबकी दुआएं ज़रूरी हैं। तो होप सो कि आज फ्राइडे है तो आज देखते हैं कि कितना मैं इसको क्लियर कर पाता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक इसको क्लियर करेंगे बाकी का। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, नींद आ रही है यार। जल्दी उठ गया, आज 7 बजे का उठाऊँ। मेरी शक्ल देख सकते हो आप, नींद में हो अभी भी थोड़ा थोड़ा। सुबह उठते पहले तो ये करना पड़ता है मेरे को। मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, मितांश को मैं उठाने आया था लेकिन मितांश तो अभी सो रहा है। तो मुझे भी कंफर्म करना है कि मितांश सोया पड़ा है या जाग रहा है। तो इसके लिए हम इसका मितांश का हाथ उठा के देखेंगे। अगर मितांश का हाथ ऊपर रह गया हवा में तो इसका मतलब है मितांश सो रहा है। ठीक है, अगर मितांश का हैंड ऊपर रह गया तो इसका मतलब है मितांश सो रहा है। ये देखो, मितांश सो रहा है तो हैंड ऊपर रहेगा, अगर मितांश जाग रहा है तो हैंड नीचे आ जाएगा। ओए, ये तो जाग रहा है। नहीं, अगर सो रहा है तो हाथ ऊपर रहेगा, सो रहा है तो हाथ ऊपर रहेगा। ये देखो, अभी भी हाथ ऊपर नहीं रहा, सही हाथ ऊपर रहना चाहिए। ओए उठ जा, उठ जा आलसी। ये देखो, पहले गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं बोलना गुड मॉर्निंग। पापा च प्यार नहीं करते, नहीं करते। और किससे प्यार करते हो, हैं बताओ। उठ जाओ। आपके हेयर्स देखो, इतने बड़े बड़े हेयर्स हो गए हैं आपके। कटिंग करवाएं आज आपकी, हैं? ओए इधर फेस दिखा दो, चलो आपका, फिर सो जाना। इधर फेस दिखाओ, इधर 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 फेस दिखाओ आपका। सो गाइस, ऑफिस आ चुके हैं और मैं आपको पहले जो हमारी ट्रेड बनी थी, रात जो मैंने ट्रेड करी थी, उसका एक लॉजिक आपको दिखा दूँ और साथ में जो उसमें प्रॉफिट किया है और हमारा चार्ट कि कैसे हमारा जो प्रॉफिट का चार्ट है वो किस तरीके से चल रहा है और मार्केट का फ़िलहाल क्या सिनेरियो है, किस तरीके से मार्केट अभी चल रही है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ओके, सो कल यहाँ से ना कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर था ये कंफर्म बुलिश स्ट्रक्चर था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगी। और कल पहली ट्रेड यहाँ पे करी थी जिसका मेरा एसएल लग गया था। उसके बाद मार्केट गिरी थी, ये कल के व्लॉग में मैंने आपको कवर करी थी। उसके बाद ये रात को ट्रेड बनी, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी, यहाँ पे हैमर बना था। लेकिन मैंने 15 मिनट से पहले 5 मिनट पे इसकी एंट्री उठा ली थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ पे करी। तो आप ये देखो, यहाँ सेम 5 मिनट पे भी हैमर बना, ये सारे लेवल्स की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी थी, तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में थी।
इसलिए मैंने इंस्टेंट इसके हाई पे ट्रेड पंच करी, लो का इसका एसएल लगाया, एसएल 4 पॉइंट के आसपास था, हाँ 3 पॉइंट का एसएल, हाँ तो बहुत छोटा सा एसएल था 3 पॉइंट का, इसमें हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो कैप्चर किया 8.32, तो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो है। तो 3 पॉइंट का एसएल था। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर चलती रही है। ट्रेड का टाइम आप देखो तो इस ट्रेड का टाइम था रात के 10 बजे, तो मैंने 10 बजे थी ये जो ट्रेड प्लेस करी थी। इसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट चलती रही, जब मार्केट यहाँ से पहुँची, यहाँ पे आके मैंने इसको सीटीसी पे ट्रेल कर दिया था। यहाँ ऑलमोस्ट 11:30-12 बजे की बात है, हाँ 11:30 बजे मैंने जब मार्केट यहाँ पे ही मैं सीटीसी करके सो गया कि अब आ रहा बाहर देखी जाएगी। और रात मैंने इसका ना टारगेट लगा दिया था, बस ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी कि मैंने टारगेट फिक्स कर दिया था 4180 रुपये का। ठीक है, मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ कहीं तक जा सकती है, कि इतना बड़ा मूव तो नहीं देगी, तो इसलिए 4180 लगा दिया। अगर मैं ये टारगेट ना लगाता तो शायद हमें थोड़ा बहुत और प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट और कैप्चर हो जाते हैं, मतलब लगभग $60 और प्रॉफिट हो सकता था हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो जैसे मैं डैशबोर्ड दिखाता हूँ, तो डैशबोर्ड में देख सकते हो आप, अभी हमारे $5305 हो चुके हैं। ठीक है, विन रेट 44% का आ रहा है। और ये देखो चार्ट, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, किसी भी ट्रेडर का चार्ट ऐसे चलता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद लगातार डाउन आया, उसके बाद एकदम से स्पाइक आई, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर एकदम से स्पाइक आई, है ना। तो ऐसे हमारा चला है। और जो ट्रेड मैंने करी थी, ये देखो $112 कल का प्रॉफिट ओवरऑल, क्योंकि कल एक ट्रेड लॉस में गई थी मेरी। और जो प्रॉफिट हुआ है ट्रेड में, वो आप ये देखो $130 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। ठीक है, और 8 घंटे ये ट्रेड चली है, एग्जैक्ट 8 घंटे। ये मेरा क्लोजिंग प्राइस देखो 4180.38 जो है मेरा यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो टारगेट भी लगा दिया था, एसएल भी लगा दिया था। ठीक है, 4154 पे मैंने बाइंग करी थी, उसके बाद मैंने प्रॉपर एसएल सीटीसी कर दिया था। ठीक है, ये इसका ओपन टाइम आ रहा है, और 4180 पे टारगेट लगा के मैं सो गया था। उससे पहले मेरा एसएल गया था, देखो $14 का एसएल गया था, 22 मिनट में ये ट्रेड खत्म हो गई थी। और ये 8 घंटे चली है ट्रेड, पूरी रात ट्रेड चली है, और उसके बाद मेरा टारगेट मुझे मिल गया। तो ओवरऑल ये अभी अपनी कंडीशन है अकाउंट की। ठीक है, जो मैंने ट्रेड करी, और ठीक है, हमारा 61% टारगेट कवर हो चुका है। ठीक है, $500 का टारगेट था, 61% कवर हो चुका है, 39% बाकी है, वो भी होप्स हम जल्दी कर देंगे। फिलहाल अभी गोल्ड में कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है मेरी ट्रेड का कुछ भी। ये एक हैमर बना था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा खास लगा नहीं कि मैं ट्रेड कर पाता। तो अभी देखते हैं, अगर कोई अच्छा सेटअप बनता है तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी तक का ये सिनेरियो है इस सेटअप हमारे इस अकाउंट का। सो गाइस, गोल्ड में एक ट्रेड में अभी एंटर किया है एक छोटे से एसएल के साथ, और बिल्कुल छोटा सा एसएल आ रहा था, और सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड का। तो एंटर कर चुका हूँ ट्रेड में, आज की पहली ट्रेड है। वैसे तो मॉर्निंग सेशन कभी मुझे आज तक रास आया नहीं है, इसमें ज़्यादातर एसएल ही जाता है मेरा, बट फिर भी एक चलो छोटी सी ट्रेड है, छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एसएल है, सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल, मतलब $10 का नुकसान होगा मैक्सिमम अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई तो। और टारगेट 1=3 के आसपास मैं रखूँगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ लॉजिक में। तो मार्केट ये एक चल रही थी रेंज में, एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई, अगेन सेलिंग आई, तो ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, और बेरिश कैंडल क्लोजिंग के लो पे ही मैंने एंट्री बना दी यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट का एसएल है सिर्फ इसमें। ठीक है, और टारगेट एटलीस्ट 1=3 का मैं टारगेट लेके इसमें बाहर निकलूँगा। ये तो बड़ा लगा रखा है, 3.58 का है, मतलब यहाँ तक का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दिस विल बी माई टारगेट 6 पॉइंट का। तो इसमें $30 के अराउंड हमारा जो है प्रॉफिट निकलेगा, और $10 का एसएल और $30 का प्रॉफिट। बाकी डिपेंड करेगा कि यहाँ से मार्केट कैसे निकलती है। अगर होल्ड करना हो तो इसको होल्ड करेंगे आगे एसएल ट्रेलिंग करके। तो ये छोटी सी ट्रेड अभी बनाई है सुबह के टाइम पे, तो बस देखते हैं क्या बनता है इसमें अब। तो भाई अपनी ट्रेड आ चुकी है सीटीसी, जैसा मैंने बोला था कि 1=2 पे हम इसको सीटीसी करेंगे, तो सीटीसी हम आ चुके हैं। अब इसका मेरा फाइनल टारगेट है 1=3 का, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे लगा कि मार्केट निकल सकती है नीचे की तरफ, और तो मैं होल्ड करूँगा सीटीसी और थोड़ा सा, मतलब इसको ऐसा ट्रेल करके। अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको बुक करके और निकलेंगे। अभी तक ऑलमोस्ट $22-23 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ तक। तो अच्छी ट्रेड बनी यार, अच्छा मार्केट ने मूव दिया है। तो देखते हैं कैसा बनता है मार्केट, क्या रिएक्ट करती है आगे। फिलहाल टारगेट तक का वेट है, टारगेट पे पहुँचती है एग्जिट करते हैं या फिर इसको होल्ड करते हैं आगे। सो गाइज, कहीं जाना था मेरे को, तो मैं इस ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ठीक है, $23 इस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने। ऑलमोस्ट 1=2 पॉइंट, मतलब 1=2.4 के अराउंड मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया। मैं आपको दिखाता हूँ।
तो मैंने इसको यहीं पे बुक कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा कहीं जाना है इमरजेंसी में, तो अब इसको मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा आगे, ठीक है। तो पहले CTC किया था, लेकिन अब यहीं पे मैंने इसको बुक कर लिया है, ठीक है। तो इसमें $23 का प्रॉफिट अपने को निकला, $22 का। तो ठीक है, आज की ट्रेड अच्छी गई। और रात की एक ट्रेड थी हमारी ऑलमोस्ट, और ये दूसरी ट्रेड है। और अब जो मेरा बैलेंस आ चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द न्यू बैलेंस 5346, और अपना अकाउंट क्लियर हो चुका है अभी तक 65% जो है अपना अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो दिस इज़ द ट्रेड फॉर टुडे गाइस। इसके बाद अगर कोई ट्रेड बनती है तो मैं बताता हूँ। बस एक ये करी थी ट्रेड, उसके बाद मैंने ये ट्रेड करी है, इसके बाद आगे देखेंगे अगर कोई ट्रेड बनती है तो। सो गाइस, आज का दिन तो ओवरऑल ट्रेडिंग में नॉर्मल सा ही गया है। और आज दिन में 2-3 ट्रेड्स करी, और एक ट्रेड करी थी वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, वो मैं आपको शायद कल देखता हूँ, कल आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ भाई ट्रैवल टू चंडीगढ़। आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं भाई 2 दिन के लिए चंडीगढ़, और 2 दिन वहीं होंगे क्योंकि अभी वीकेंड है यार ना, सैटरडे संडे की छुट्टी है। तो सैटरडे संडे काम तो कोई खास है नहीं, तो सोचा चलो 2 दिन घूम आए, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और आके फिर बैठेंगे अगेन सेटअप पे मंडे से। तो ये देखो भाई, हम बैठे जा रहे हैं। और मितांश हाय कर दो। हाय। तो ये फिलहाल अभी रूठा हुआ है भाई, अभी रो रहा है, तो ये भी चुप हो जाएगा फिर ये हाय करेगा। तो अभी टाइम हो रहा है भाई 8:15 हुए हैं, और अभी जस्ट मैं निकला हूँ यहाँ से 8 बजे के अराउंड, और लगभग 12-12:30 बजे तक पहुँच जाएंगे चंडीगढ़। रात का ट्रैवल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल भी है रास्ते का, नो ट्रैफिक। इस टाइम पे आपको पता है ट्रैफिक नहीं मिलता ना। तो ट्रेड्स का तो ओवरऑल आज ठीक रहा, बस रात एक अच्छी ट्रेड बनी थी, उसी ने अकाउंट अच्छा खासा कर दिया। और अभी फ़िलहाल जो अकाउंट है वो $330, तो अकाउंट जो है अपना $330 के आसपास है अभी। तो उसके बाद एक ट्रेड बनी थी वो, लेकिन मेरा CTC हिट हो गया, क्योंकि इसमें प्रॉपर टारगेट मिल नहीं पाया था। 1:3 का टारगेट था, लेकिन 1:1.5 तक पहुंची, तो मैंने CTC लगा दिया था क्योंकि थोड़ा रिस्क लग रहा था, तो उसमें मैं एग्जिट हो गया था ट्रेड में। तो अब फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनी है। अगर रास्ते में अगर कोई ट्रेड बनी तो देन आई विल ट्राई टू कैप्चर दैट ट्रेड, अगर कोई अच्छी ट्रेड बनी तो। वरना आज का अपना हो गया। अब कल देखे, कल तो क्या, अब सैटरडे संडे ऑफ है ना, दोबारा इथेरियम या बिटकॉइन तो मैं ट्राई नहीं करने वाला। तो अब मंडे को देखेंगे सीधा। तो कोशिश है कि नेक्स्ट वीक अपना अकाउंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ $150 बाकी है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। $150 कवर करना, तो नेक्स्ट वीक में हम कवर कर देंगे, ठीक है। 2 वीक में हम $350 पे ले आए, तो $150 ये भी हो जाएगा। फिलहाल भी मिजाज तंग कर रहा है यार, ठीक है। रास्ते में फिर आपको अपडेट करता हूँ, अगर कहीं रुकता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, तो फिर दोबारा वीडियो करता हूँ शूट। तो भाई रास्ते में अभी हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, और मैंने ड्राइव करते करते रुको एक मिनट, मुझे बोल रहे तो फिर आप बोलना। तो मैंने ड्राइव करते करते भाई एक ट्रेड पंच करी। पहले गोल्ड, मैं ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये स्क्रीनशॉट में भी आपको समझ आ जाएगा। सिंपल लॉजिक था, 4200 का लेवल था, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आई। मुझे पुल बैक का वेट था कि पुल बैक पे हैमर बने, इंस्टेंट एक स्कैल्प ट्रेड उठाएंगे, और वही हुआ। जैसे ये हैमर बना और मैंने इस हैमर पे इंस्टेंट एंट्री उठाई, और एंट्री उठा के और इंस्टेंट टारगेट बुक किया। ज़्यादा होल्ड नहीं किया इसको यार, क्योंकि ड्राइव कर रहा था, तो इतना टाइम होता नहीं है कि आप उसको होल्ड कर पाओ या देख पाओ बार बार मार्केट को। तो पहले मैंने CTC किया 1:1 आने के बाद, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1:2 मिलने तक के आसपास मैंने इसको बुक करके छोड़ दिया। तो बहुत अच्छी ट्रेड रही। इस ट्रेड में ऑलमोस्ट $40 का प्रॉफिट हुआ है, और अपना अकाउंट आ चुका है $5370 के आसपास। तो सिर्फ $130 बाकी हैं, जो कि आज रात तक मैं हो सकता है कुछ ना कुछ और कर लूँ अगर मुझे अच्छी ट्रेड मिली, नहीं तो फिर भाई मंडे को देखेंगे। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? किंडर जॉय ले लिया। दिखा दो किंडर जॉय सभी को। तो भाई अभी रेस्टोरेंट पे आए हैं हम, एक सोचा चाय वगैरह पी लें, क्योंकि रात का सफ़र है, तो चाय पीने के लिए रुके थे। तो अभी ये किंडर जॉय लिया मिताज ने, और मैंने मंगाया भाई बढ़िया वाली टिक्की, आलू टिक्की, और एक बढ़िया शानदार समोसा। तो वो खा के हम आगे निकलेंगे। तो मैडम जी को फ़ोन से फुर्सत नहीं है, मैडम जी कंटिन्यूसली फ़ोन में लगे हुए हैं। इनको बस फ़ोन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, बस बाकी सारी दुनिया कुएं में गिरे।